जिस विकास के नाम पे जमीन ली जा रही है, इन्होंने एक नया पैंतरा खेला जो रोही ने 100% सहमति दे दी। अब यहाँ रोही के भी आदि अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और मेरे बड़े बुजुर्ग बहनों और माताओं, सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सब जानते हैं कि एक लड़ाई चल रही है, किसानों की जमीन को औने पौने दाम पे लेना है और गांव की जरूरत है या नहीं है उन्हें उठा के दूसरी जगह कहीं दूर फेंकना है। मतलब जो विकास होगा, जिस विकास के नाम पे जमीन ली जा रही है, उस विकास का आनंद बाहर से आके लोग लेंगे। जो अपनी जमीन मकान सब दे के यहाँ से उजाड़े जा रहे हैं, वो इस विकास को न देख लें, इन्हें विकास से दूर कर दो। एक तरफ तो कहते हैं कि हम आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं गांव में हर घर जाके बैठेंगे, भले जल्दी से फार्म भर दो, नहीं तुम्हारा पैसा ट्रेजरी में चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। चरौली का नाम को बता, लोगों को डराया जा रहा है। अभी हमारे एसडीएम साहब और जो प्रशासन की टीम थी, जिन्हें विशेष तौर से एक अभय सिंह जी हैं, एसडीएम साहब एडीएम हो गए हैं, लेकिन उनको यहीं पे लगाया गया है कि उन्होंने खुद गारंटी दी है कि मेरी गारंटी है, मैं सब किसानों को बरकरार लूंगा और सबसे सहमति ले लूंगा। और वो घर घर घूम भी रहे हैं, घर घर घूम भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बस साइन कर दो। बाबा की कृपा भी 4300 पे अटकी है। वो कृपा को हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जमीन गांव की जिनकी जरूरत नहीं है उनको विस्थापित मत करो, और बाबा की कृपा को 4300 से 15,000 तक तो ले जाओ, कम से कम जब किसानों को भला हो जाए। इतना बनता भी है। अभी जिले के अधिकारियों ने एक नया पैंतरा खेला, जो बाबा ने कहा कि भैया सब गांव के किसानों को ले आओ, उनसे बात कर लेंगे क्या चाहते हैं। तो हर गांव से सीधे साधे 2-2, 4-4 आदमियों को लेके एक योजनाबद्ध तरीके से, जिन लोगों का इस विस्थापन से कोई मतलब नहीं था, अपने निजी हित लाभ के लिए बसें भर के ले गए, तालियां बजवा दी, बोले जी 14 गांव के लोग 4300 में अपनी जमीन खाली करने को तैयार है, गांव खाली करने को तैयार है, अपना बिस्तर बोइया लेके भागने को तैयार है। अब जब किसानों ने विरोध किया, इनकी सहमति नहीं पूरी हो पा रही है, तो रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पे फर्जी आंकड़े जारी हो रहे हैं। आज भी आंकड़े जारी हुए, थोड़े गांव ने 52% दे दी, बंकापुर ने 100% दे दी, रोही ने 100% सहमति दे दी। अब यहाँ रोही के भी आदमी होंगे, बंकापुर के भी वो जानते हैं, जो बैठा जाए उसने नहीं दी तो 100% कैसे हो गई। हमारे पड़ोस में गांव है, इनकी भी नीम का गांव की 28% शायद उन्होंने छापी। आज पिछली बार कह रहे थे 1700 सहमति हो गई, आज अखबार में कह रहे 401 नीम का गांव की सहमति। जब जो पता किया जा रहा है सब फर्जी है। अब इनसे जवाब लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई जब सब 14 गांव के आदमी आ गए हैं, ताली बजा के बाबा की कृपा पे 4300 पर, अब अधिकारी लोग गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको बलगला रहे हैं। रिश्तेदारियों में पुलिस को भेजा जा रहा है, पुलिस को भेजा जा रहा है, बोले आपके गांव में आपके घर वालों ने सबने सहमति दे दी है, वो बाबा की 4300 की कृपा से बहुत प्रसन्न है, आप भी साइन कर दो, नहीं आपका पैसा ट्रेजरी में चला जाएगा। खुद हमारी बहन के यहाँ पहुंचा सिपाही, किसी और की नहीं, और उनको बरकरार बाई चांस उन्होंने फोन करके पूछ लिया तो उन्हें सही स्थिति बताई, तब उन्होंने मना किया। तो बड़ी अजीब अजीब तरह की तरकीबें निकाल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रशासन के बहकाने में नाम है। अभी 2 दिन पहले पूरी प्रशासन की टीम आई थी, मैंने एक सवाल रखा था कि जब आप लोग ये कह रहे हो कि हम बिना मर्जी के कोई सेव नहीं लेंगे, हमने कहा जी हम विकास की बात नहीं बनना चाहते, विकास को तुम खुद दौड़ाओ।
किसानों को 15,000 रुपये मीटर मुआवजा दे दो, जमीन ले लो। गांव की जरूरत नहीं है। ये 2 गांव पहले से विस्थापन से बाहर है। SIS सर्वे में 2-3 गांवों के लिए कह दिया नहीं, इनका खासपुर थोड़े, बोले ये किनारे के गांव है, इनको विस्थापन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लग रहे हैं। और जानकारी तो ये मिल रही है कि हमारे प्रशासन के कुछ लोग जो है बहुत समय से यहाँ पर तैनात हैं जिले में, दूसरे माध्यमों से इन गांव में जो बेशुमार रात दिन पीली ईंटों से जो निर्माण चल रहा है, उसमें इन लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हर चंद दिन की कोशिश है कि ये गांव उठे किसी तरह से, नहीं तो इनका जो लाभ होना है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत खराब स्थिति है, किसी को बहकाने में आने की जरूरत नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जो ये बताओ, तो हम तो सहमति दे नहीं रहे, इसका कोई तरीका ढूंढ लो। खुद तुम ही कह रहे हो जो सहमति नहीं मिलेगी तो कुछ और करेंगे, तो कुछ और कर लो, इन गाँव को क्यों ढाओ। अब ये पूर्वांचल से अधिकारी आते हैं यहाँ पे, इनको लगता है मैं भी पूर्व में तैनात रहा हूँ, ज्यादा 20-20 झोंपड़ियों के गांव है, कोई गांव होगा जो ठीक ठाक है। कई जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां पे शाम को 6 बजे के लिए 6 बजे के बाद चाय नहीं मिलती। तो उसको अब उनसे बड़े बड़े तो हमारे गांव हैं, इन्हें पता ही नहीं कि गांव होता क्या है। यहां देख के चौक भौक होते हैं, कहते हैं भाई यहाँ तो गांव है जो जिलों से बड़े हो रहे हैं। बहुत जिलों को आप जानते होंगे, कहो मैं नाम गिनवा दूं, आजमगढ़ है, बस्ती है, तुम्हारा बिजनौर है, केवल एक छोटा सा मार्केट है। तो हालात ये हैं कि इन्हें ये जब इनके शहर गांव से छोटे हैं तो ये समझ रहे हैं इनको ऐसे ही बरकर आएंगे, भाग जाएंगे, झोंपड़ियों को पैसा मिल रहा है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एकजुट रहें। योगी बाबा कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो लुटोगे, कटोरा लेके फिरोगे। जय हिंद, जय भारत।